हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे इन स्टैंडर्ड नंबर 10 चैप्टर नंबर 13 इफेक्ट का। लास्ट 12 चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जो भी डिस्कशन की उससे आगे और उससे थोड़ा सा ज्यादा। चलो आज चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि यहाँ पर दो तरीके से हम मैग्नेटिक इफेक्ट, तो पहले तो हमें डिफाइन करना है। पहले तो हम जानेंगे मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट क्या है, यानी कि मैग्नेट क्या है। रेडी? तो समझाओ कि मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट है वो कुछ फोर्स जनरेट करता है। मैग्नेट वो अपने आप में कुछ ऐसी क्वांटिटी है जो नेचुरली फ्री भी मिल सकती है और हम बना भी सकते हैं। रेडी? मैग्नेट, तो मैग्नेट क्या है? मैग्नेट एक ऐसी कंडीशन है, यहाँ पर देख लो ये सिंपल मैग्नेट रखा गया हुआ है। मैग्नेट है, मैग्नेट के आसपास कोई भी आयरन पोर्शन हो, कोई भी मेटल पोर्शन हो, वो सबको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट। यानी कि जो भी मेटल हो उससे अट्रैक्ट करेगा, वो उसे मैग्नेट हम बोलेंगे। वो मैग्नेट है वो आयरन पोर्शन को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट की एक और स्पेशलिटी बता दूं, मैग्नेट की दो साइड्स होती है, एक नॉर्थ और एक साउथ। एक नॉर्थ और साउथ अगर सेम साइड हुई, अगर समझ लो कि ये मैग्नेट है और उससे मैंने कट कर दिया, यानी इसके दो पोर्शन निकाल लिए, तो अब क्या होगा? ये एन और अब ये एस हो जाएगा। आई बात समझ में? आगे बात समझ में? फिर बाद में हम अगर एन एन को साथ में रखेंगे तो वो रिपल करेगा। क्या करेगा? रिपल। यानी कि मैग्नेट में भी ऐसा होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन आर अट्रैक्ट एंड सेम डायरेक्शन आर रिपल। आई बात समझ में? आई बात समझ में? मैग्नेट होता है तो मैग्नेट भी उसके द्वारा कोई फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है और फोर्स क्रिएट कर रहा है। उसी फोर्स के कारण कोई आयरन होते हैं, कोई अन्य अदर ऑल अदर मेटल जो होती है उसके तरफ अट्रैक्ट होती है, तो उसे जो बोलेंगे हम उससे बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। तो उस मैग्नेटिक फोर्स को जनरेट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो आपको सिंपल बता दूं, अ मैग्नेट इन विच, अ मैग्नेट इन विच फील्ड, जो मैग्नेट होता है उसके अराउंड कोई चीज हम रखते हैं तो वो मैग्नेट उससे क्या कर लेता है? अगर मेटल हो यानी कि आयरन पोर्शन हो तो उसे अट्रैक्ट कर लेता है। रेडी? विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड, विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड, a magnet is which magnetic force is exerted, यानी कि a magnet in which magnetic force is exerted यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड किसे कहा जाएगा कि कोई यहाँ पर मैग्नेट रखा गया हुआ है। समझ लो कि यहाँ पर कोई मैग्नेट रखा गया हुआ है, तो मैग्नेट है वो अपनी फील्ड लाइन जनरेट करता है। यानी कि मैग्नेट की अपनी आप की कोई फील्ड लाइन होती है। रेडी? वो उसकी फील्ड में जो भी आयरन पोर्शन आएगा, अदरवाइज जो उसे अट्रैक्ट करने का जो भी पोर्शन आएगा वो उसे अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? उसे अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? उसे अट्रैक्ट करेगा। आई बात समझ में? इसे बोलते हैं मैग्नेटिक इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड। आगे बात अच्छी तरीके से समझ में। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अक्रॉस टू ईच अदर, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड यानी किसी का कुछ भी एरिया होता है, जैसे मैग्नेट का भी कुछ एरिया है। आज मैं जो भी बात डिस्कशन करूंगा सिंपल मेथड है, यानी जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं बाद में डिटेल में हम उसके चैप्टर में शुरू करेंगे, पर पहले बेसिक नॉलेज होना भी जरूरी है। तो अब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी मैग्नेट भी है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाती है। जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाती है। उसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कोई भी आयरन पोर्शन हो, अदरवाइज जो भी मेटल पोर्शन है
उसे वो अट्रैक्ट करता है। अगर वो अट्रैक्ट करेगा तो उसकी भी कुछ कंडीशन रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से उसकी भी कुछ कंडीशंस है। तो उसकी नॉर्मली 3 कंडीशन होती है। नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज टू ईच अदर। दो मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे से कभी क्रॉस नहीं करती। क्यों? लाइक एग्जांपल आप फिगर में ड्रॉ करके दिखाता हूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, उसकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है। कैसी होती है? नॉर्थ टू साउथ। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ। बट अगर आप अंदर देखोगे इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन द मैग्नेट आर ऑपोजिट टू द आउटर साइड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो अगर मैग्नेटिक लाइन फील्ड लाइन देखने जाओगे तो टोटली कैसी होगी? अपोज होगी। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कौन सी होती है? नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कौन सी होती है भाई? नॉर्थ टू साउथ। कैसी होती है? नॉर्थ टू साउथ होती है। कैसे होती है? नॉर्थ टू साउथ। बट इन द मैग्नेटिक फील्ड आर टोटली डिफरेंट एट द आउटर साइड। और आउटर साइड के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेट फील्ड लाइन से वो टोटली डिफरेंट है। यानी कि अब अंदर देखोगे, मैग्नेट के अंदर देखने जाओगे तो उसकी डायरेक्शन होगी साउथ टू नॉर्थ, और बाहर की साइड अब देखोगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो फील्ड लाइन की डायरेक्शन है ना नॉर्थ टू साउथ है, पर मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ होगी। आई बात समझ में? आगे बात समझ में। मैग्नेटिक फील्ड आर क्लोज कर्व्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन field lines are closed वो क्लोज कर्व लाइन बनाती है, यानी कि वो क्लोज लूप बनाती है। क्लोज लूप किसे कहा जाएगा? इसे। वो इसे क्लोज बनाती है, उसका कोई भी लाइन ओपन नहीं होता है। कोई भी लाइन है मैग्नेटिक फील्ड की लाइन कोई भी ओपन नहीं होती, वो क्लोज बनती है और उसकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है। अब तीसरी और लास्ट कंडीशन देख लो। रेडी स्टूडेंट? और लास्ट कंडीशन ये है, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शोन बाय द डायग्राम ड्रॉन इन द फील्ड लाइंस। यानी कि जो भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के अगर नजदीक रहेगी, इफ द टू मैग्नेटिक लाइन क्लोज टू ईच अदर देन मैग्नेटिक फील्ड आर जनरेट आर greater than to others another effects। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से अगर नजदीक रहेगी तो वहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा जनरेट होगा, यानी कि वहां पर मैग्नेटिक फोर्स भी ज्यादा अप्लाई होगा। इफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर एंड सो इस मैग्नेटिक फील्ड आर हायर, यानी कि वहां पर उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? हायर जनरेट होगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? क्या मैग्नेट के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड से जनरेट होता है? नहीं। कोई इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होने पर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। कैसे होता है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, आप देख सकते हो। चलो समझ लो कि यहाँ पर कोई एक वायर था, यहाँ से कोई यहाँ पर कोई स्विच है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ से कोई करंट पास आउट हो रहा था। समझ लो कि यहाँ पर कोई बल्ब रखा गया हुआ और ये वायर है पूरा। तो यहाँ वायर के रीजन से यहाँ पर आप समझ लो कि यहाँ पर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, बिकॉज ये कंडक्टर है। अगर इसमें से करंट पास आउट होता है, अगर इसमें से कोई करंट पास आउट होता है तो इसमें से भी मैग्नेटिक इफेक्ट आएगी। क्यों? क्योंकि समझ लो कैसे आएगी वो समझाता हूँ। समझ लो कि यहाँ पर कोई, मैं कंपास रख देता हूँ। कंपास क्या काम करता है वो आपको मालूम है ना? कंपास है वो मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है उसे मेजरमेंट करने का कोई एक इंस्ट्रूमेंट है। जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वो सुई है, वो इसको रिफ्लेक्शन करेगी, यानी वो अपनी डायरेक्शन बता देगी। रेडी? ये सुई है। अगर यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड रहा, चलो मैं यहाँ से
करंट फ्लो कर देता हूँ, करंट फ्लो होगा तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। जब भी करंट इसमें से फ्लो होगा तब यहाँ कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के बाद इस कंपास की जो सुई है वो थोड़ी सी हिलती हुई दिखेगी। अगर ये हिलती हुई दिखे तो यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ पर भी कोई मैग्नेटिक इफेक्ट हो रही होगी। जिस भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसके नजदीक जाओगे तो वहां पर भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट तो हो ही रहा होगा, और जितना ज्यादा करंट फ्लो करेंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। यानी कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट होगी, आई बात समझ में, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगी। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये तो आपने समझ लिया कि कैसे एक कंडक्टर के अंदर, एक वायर के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। पर अगर मैं यहाँ से यहाँ पर जो स्विच है वो ओपन कर दूं, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो रहा है उसे रोक दूं, तो ऑटोमेटिकली ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि यहाँ से या क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा और कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट वहां पर रहेगी नहीं। बट जब मैं करंट फ्लो कराऊंगा तब अपने आप ही उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। आई बात समझ में, आगे बात समझ में। और ये तो समझ लिया कि हम कोई भी करंट के थ्रू इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। क्या कोई मैग्नेट के द्वारा हम इलेक्ट्रिक करंट को ला सकते हैं? चलो तो समझ लो कि अगर हमें तो यहाँ पर मालूम चल गया है, यहाँ पर अगर कोई भी N और S इस तरह से कोई भी मैग्नेट रहा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड तो हमें पता चल जाएगी, क्या है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। पर किसी मैं आपको बोल रहा हूं, पर किसी भी वायर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो रहा है, समझ लो कि इलेक्ट्रिक वायर, ये इलेक्ट्रिक वायर है, इसके अंदर करंट पास आउट हो रहा है इस तरफ से, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ से होगी? अब समझ लो कि करंट यहाँ से इस तरफ से पास आउट हो रहा है करंट, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होगी? तो मैं आपको अच्छी तरीके से बता दूं कि जहां का यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल यूज करना है, जहां पर भी करंट जा रहा है वहां आपने ये उंगली है, सबसे बड़ी जो उंगली होती है हमारे, उसको क्या करना है, राइट थंब, ये जो हमारा थंब होता है उसको उसी डायरेक्शन में ले जाना है जिस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो रही है, उसी डायरेक्शन में हमें क्या ले जाना है, हमारा थंब, यानी कि उसी डायरेक्शन में ये आप अपनी उंगली को ऐसे क्लोज कर दो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगी, ऐसे जनरेट होगी। तो यहाँ से इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें मिलके दिखेगी, यानी कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी वायर्स में ढूंढनी है तो किस तरह से होगा, जो भी तरफ इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो रहा है वैसे उसको थंब लगा देना है और अपनी उंगलियां ऐसे घुमा देंगे। अगर हम अपनी उंगलियां ऐसे घुमाएंगे तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, जिस तरफ हमारी उंगली घूमेगी उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होती हुई हमें दिखेगी। रेडी, ये हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन था। रेडी, अब हम चैप्टर की डिस्कशन पूरी डिटेल में अब शुरू करेंगे। रेडी, आगे बात समझ में, चलो स्टूडेंट अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि मैग्नेट के हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस होता है, मैग्नेट के रीजन से जो इलेक्ट्रिक करंट उसके द्वारा जो मिलता है, द फिनोमेनन ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर व्हेन करंट इज पास थ्रू इट, यानी कि अगर कोई करंट मैग्नेट होता है, अगर कोई करंट पास आउट होता है इसके अंदर ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। हैंज द ऑब्जर्व, जो ये बताने वाला साइंटिस्ट था वो था हैंज ऑर्स्टेड। हैंज ऑर्स्टेड नाम का जो साइंटिस्ट था उसने टोटली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में टोटली इंफॉर्मेशन दी। वहां पर प्लेनिंग का लेफ्ट हैंड रूल्स लगेगा और वहां पर इसका एग्जांपल यहाँ पर हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। अब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टर, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टर यानी कि कोई द फिनोमेनन ऑफ जनरेशन ऑफ करंट इन द कंडक्टर व्हेन एवर इट इज सब्जेक्ट टू चेंज इन मैग्नीट्यूड। अगर कोई करंट के पास आउट होने से
मैग्नेट का मैग्नीट्यूड चेंज आउट होता है। लाइक एग्जांपल ऑफ दैट, समझ लो कि यहाँ पर कोई वायर्स था और यहाँ पर कोई वायर ऐसी चीज रखा हुआ है, यहाँ पर समझ लो कि कोई इस तरह से है और यहाँ पर ये वायर है, कॉइल बनाई हुई है वायर की, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक करंट अंदर पास आउट नहीं हो रहा है और यहाँ पर कोई समझ लो कि मैंने मैग्नेट रख दिया है। अगर मैं मैग्नेट को इस तरह से मूव करूंगा, जब मैग्नेट को मूव करोगे तब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होने की पॉसिबिलिटी प्रेजेंट हो जाएगी। अगर मैग्नेट की जगह आप ये लूप बनाई हो उसे भी मूव करने की कोशिश करोगे तो उसके अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करना शुरू करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेंगे यानी कि उसमें करंट पास आउट होने की प्रॉपर्टी, करंट फ्लो होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही बढ़ जाएगी। तो ये भी जो भी साइंटिस्ट को, ये भी जो जिस साइंटिस्ट को इसके बाद थियरी यानी कि उसके बाद पूरा डिटेल्स में समझा था वो था माइकल फेराडे। तो माइकल फेराडे ने उसके लिए ब्लेनिंग का राइट थंब रूल्स निकाला और जनरेटर, एसी, डीसी वो सब यहाँ पर हम लोग इसमें से पढ़ेंगे। तो ये सब आज चैप्टर नंबर 13 की बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको समझा दी है। कल से हम जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें सबसे पहले मैग्नेट के हिसाब से टोटली मैग्नेट के बारे में समझेंगे, बाद में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कंडीशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सभी पर डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके, चलो आज यहाँ तक रखता हूँ, बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक से पूरे डिटेल में शुरू करेंगे। ओके, चलो गुड बाय एंड टेक केयर।